हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चे, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग का तैयारी बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो आप में कितना है दम, और दिखाना है कि आप में दम कितना है। आपके लिए लेके आए हैं समास और कारक से 25-25 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखना है प्यारे बच्चे, है ना। आप इतना अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो आपको देखना है कि आप 50 में 45 नंबर ला सकते हैं कि नहीं। अगर आप में दम है, अगर आप पढ़ने का जज्बा है, आप अच्छे से पढ़ते हैं, आप पढ़ने में तेज हैं, तो 50 में जो है 45 नंबर ला के दिखाएं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन का मतलब समझिएगा, ये नहीं कि क्वेश्चन को आगे बढ़ा बढ़ा के देखिएगा काट काट कर। तो ऐसा अगर आप करते हैं तो एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं ला सकते हैं। तो एक एक प्रश्न को समझिएगा, है ना, क्योंकि हम बहुत अच्छे से ही समझा कर सारी चीज बताते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, चलते हैं दोस्तों आगे की ओर, मेरे प्यारे बच्चे। अगला प्रश्न की ओर। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि आपके लिए समाज जो है वो 25 क्वेश्चन मात्र लेके आए ऑब्जेक्टिव। अब देखना है कि 25 में कितना आप जवाब देते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको हम समझा दें कि समाज किसे कहते हैं और इसे कैसे जो है भेदों को पहचान सकते हैं, ताकि आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, पहले हम देखेंगे सबसे पहले कि थोड़ा सा देखिएगा। अब इसको वीडियो को काट काट के मत देखिएगा, ना तो आपका एग्जाम अच्छा नहीं जाएगा, ठीक है। पहले हम बता देते हैं, क्योंकि एग्जाम में एग्जाम देने का मतलब होता है अच्छा समझ कर एग्जाम में बैठना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए देख सकते हैं, पहला है कि समाज की परिभाषा दीजिए, है ना। पहला हम देखेंगे कि समाज किसे कहते हैं, समाज की परिभाषा देखेंगे। समाज की परिभाषा, है ना। तो कहा जाता है कि जब दो या दो से अधिक शब्द के मेल से जो नया, है ना, जो नया शब्द बनता है उसी मेल को समास कहते हैं। ऐसे में हम क्लास में लिखवाए थे। तो समाज जो दो शब्दों का मेल होता है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं उदाहरण में, है ना। जैसे राजा का पुत्र, है ना, चौराहा, यानी चार राहों का समूह। यानी उसका मतलब होता है जब दो या दो से अधिक शब्द जो मिलकर जो बनते हैं उसी को ही समास कहा जा सकता है ना। जैसे क्या होता है, जैसे राजा, है ना, जैसे राजा, राजा का पुत्र, है ना। अब इस शब्द को अगर हम मिल देते हैं, यानी ये शब्दों को हम जोड़ देते हैं, तो क्या बन जाता है, राजपुत्र, है ना। तो इसी को दोस्तों, इसी को मेरे प्यारे बच्चों समास कहा जाता है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि भेदों को समझना जो एग्जाम में बार बार आता है, थोड़ा सा देख लें, 2 मिनट, है ना, अनसाना नहीं है। अब इसमें पहला क्या, अभिभावक समास। यहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वह अभिभावक समास किसे कहते हैं। तो जिस समास का पहला पद होता है ना, पहला पद अब भी हो, उसे हम अव्ययभाव समास कहते हैं। यानी कहने का मतलब हमको कैसे समझना है, कैसे समझना है, तो आप समझ जाइएगा कि जिस समास का पहला पद, यानी पहला पद जो है, जो पहला पद जो होता है वो आपको समझ में नहीं आता है। जिस समास का पहला पद जो है वो समझ में नहीं आता है, वो समझ जाइएगा कि वो अव्ययभाव समाज है ना। जैसे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में, यहाँ पर देख सकते हैं पहला पद क्या है, यह था। यह था आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है समझ में, ठीक है। उसी तरह देख सकते हैं फिर क्या है, प्रति, प्रति समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो ऐसे शब्द जो होते हैं, है ना, ऐसे शब्द जो पहले वाले पद, पहले वाला जो पद होता है जो हमें समझ में नहीं आता, उसे हम अव्ययभाव समाज कहते हैं, समझ गए। चलिए दूसरा समझते हैं। दूसरा क्या, तत्पुरुष समाज। ये भी हमने क्लास में समझाया था, तत्पुरुष समाज किससे कहते हैं, इसी का उल्टा। अब इसमें याद रखिएगा कि क्या, इसमें याद रखिएगा कि इसमें पहला पद जो है ना समझ में आता है, यानी इसमें पहला पद जब जोड़ते हैं, पहला पद जो है आपको समझ में आता है ना, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, राजपुत्र। अब यहाँ पर पहला पद क्या है, पहला पद क्या हुआ, राज, यानी राज समझ में आ रहा है, राज मतलब राजा, अब पुत्र मतलब पुत्र, राजा का पुत्र। दूसरा यहाँ भी देख सकते हैं, रसोई घर। तो पहला पद क्या हुआ, रसोई, ये भी आपको समझ में आ गया। तो इसी तरह जो पहला पद जो समझ में आ गया वो तत्पुरुष समाज होता है, और जो पहला पद समझ में नहीं आता है वो आपका अव्ययभाव समास होता है, ठीक है। इसी तरह समझते हैं अगला, कर्मधारय समझते हैं। तीसरा पद होता है, तीसरा भेद होता है कर्मधारय। कर्मधारय समाज कैसे करते हैं, कैसे समझेंगे। तो कर्मधारय समाज में होता है क्या मेरे प्यारे बच्चों, कि इसमें क्या होता है, विशेष, यानी इसमें विशेषता बताता है। जिसमें विशेषता बताता हो, गुण बताता हो, वो समझिए कि कर्मधारय समास होता है। इसको ऐसे हम लोग याद करते हैं, ठीक है।
जैसे आप देख सकते हैं नील कमल, यहाँ पर कमल जो है कैसा है, नीला है, तो ये गुण बता रहा है। यहाँ पर देखिए चरण कमल है ना, कमल कैसा है, चरण की तरह है ना, यानी कमल के समान। तो इस तरह देख सकते हैं गुण बता रहा है, तो जो गुण बताता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए अब चलते हैं चौथा समास समझते हैं, दीर्घु। फटाफट समझिए, चौथा समाज जो होता है ये दीर्घु आपका है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। अब दीर्घु समाज को हम कैसे समझेंगे, है ना, दीर्घु समाज को कैसे समझेंगे, इसमें जानेंगे कि दीर्घु समाज में जो पहला पद होता है वो क्या होता है, संख्यावाचक होता है, यानी ये गिनती बताता है। तो जिसमें गिनती बताता हो वो आपको दीर्घ समास होता है। जैसे चौराहा, चौराहा का मतलब चार राहों का समूह, यानी इसमें चौ चौ का मतलब चार होता है, तो ये गिनती बता रहा है। उसी तरह नवरत्न, नवरत्न का मतलब क्या हुआ, नौ, नौ का मतलब क्या था, नौ, ये नौ गिनती है ना, नौ रत्नों का समूह गिनती बता रहा है। तो जो गिनती बताता है वो आपका दीर्घ समास होता है। इसे आप दिमाग में बैठा लीजिए, इसे आप नोट्स बुक में लिख लीजिए, क्योंकि ये हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। उसके बाद चलते हैं द्वंद्व समाज। द्वंद्व का मतलब क्या होता है इसको समझेंगे। द्वंद्व का मतलब क्या होता है, जिसमें दो पद हो, यानी जिसमें दो पद हो, है ना, जिसमें दो पद आता है, जिसमें दो पद होता है उसे हम द्वंद्व समाज कहते हैं। और नहीं तो दोस्तों एक तरह से और समझ सकते हैं, एक तरह से और समझ सकते हैं कि जो द्वंद्व समाज होता है उसमें क्या होता है कि दो पदों के बीच जो ये माइनस का चिन्ह होता है, क्या चिन्ह होता है, माइनस का। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं माता पिता, देख सकते हैं माता पिता के बीच में जो है क्या है, ये माइनस का चिन्ह है ना। तो माता पिता दो आ गया, जिसमें दो पद आते हैं, इसमें दो आते हैं, है ना, दो भाग मतलब दो आते हैं। तो जिसमें भी दो पद आते हैं वो आपका द्वंद्व समाज होता है। जैसे एग्जाम्पल देख सकते हैं माता पिता सुख दुख, यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ बीच में माइनस का चिन्ह है ना। तो इस तरह हम समझ सकते हैं द्वंद्व समाज में। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगला, बहुवीर्य समाज समझेंगे। बहुवीर्य समाज की बात किया जाए तो बहुवीर्य, बहुवीर्य का मतलब इसमें क्या होता है कि इसमें इसमें इसको हम कैसे समझेंगे, तो इसको हम समझेंगे बहुवीर्य समाज में जो जो भी शब्द आता है वो भगवान के रूप में आते हैं, मतलब वो भगवान का इशारा बताता है, यानी अपना पद छोड़ किसी तीसरे का विशेषण बताता है, यानी देवी देवताओं का नाम आता है ना। तो जिसमें देवी देवताओं का नाम आता है समझ जाइएगा कि वो बहुवीर्य समाज हुआ। जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं लंबोदर, तो लंबोदर किसको कहा जाता है, तो गणेश जी को, जो भगवान जी हुए, है ना। उसका बाद देख सकते हैं दशानंद, दशानंद ये रावण थे, है ना, जिसके 10 मुख थे, भगवान रूप की तरह इसके भी 10 मुख थे। तो इसे भी जो है वो बहुवीर्य समाज कर सकते हैं। तो इस तरह बहुवीर्य समाज में देवी देवताओं का नाम आता है, ये आप जान लीजिएगा। जैसे नीलकंठ हुआ, इसका नाम हुआ शंकर जी, जिसके नीलकंठ होते हैं, है ना। तो इसी तरह हम आसानी से पता कर सकते हैं। दोस्तों हमने समझा, अगर किसी तरह कोई दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर लिखें। अब चलिए आपको मैं 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाता हूँ समाज से, जिससे आप आसानी से इन क्वेश्चनों का जवाब दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फटाफट याद रहिए। चलिए दोस्तों अब देखते हैं इसमें पहला क्या है। पहला जो है वो राजकुमार, आप देख सकते हैं पहला राजकुमार जो है कौन सा होता है बताइए, आपको इससे बताए थे। इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है ना, कम अविभाव, कम तत्पुरुष, गम कर्मधारी और गम बहुवीर्य। इस तरह 4 ऑप्शन है, चारों में से इसका सही जवाब क्या होगा बताइए, राजकुमार। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, तो देखा जाए तो इसका सही अर्थ होगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ख, यानी ख जो है इसका सही आंसर है ना। क्योंकि अब राजकुमार था, आप जब देख सकते हैं कि राजकुमार, राज, राज मतलब राजा, कुमार मतलब कुमार, दोनों पद समझ में आ रहा है, यानी पहला पद जो समझ में आ गया वो कौन समझ होता है, तत्पुरुष। अगर पहला पद समझ में नहीं आता तो अविभाव होता है। ठीक है, चलते अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है ना, माता पिता। जैसे आपको बताया थे माता पिता, देख सकते हैं, है ना। माता पिता जो है आपको बताना है कौन सा, है ना। माता पिता जो है वो कौन सा समास है, इस तरह 4 ऑप्शन दिया गया है ना। फर्स्ट में द्वंद्व, सेकंड में दीर्घ, तत्पुरुष और कर्मधारय, बताइए। तो चारों में से इसका सही जवाब क्या होगा, तो चारों में से देखा जाए तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइए फटाफट। तो देखा जाए तो ये कौन सा समाज है, तो ये आपका समाज हो गया, ऑप्शन नंबर इसका होगा, है ना, इसका ऑप्शन नंबर होगा यानी क, यानी ये जो है द्वंद्व समाज। जैसे आपको बताया थे अभी कि द्वंद्व समाज में क्या आता है, दोनों आता है ना, माता भी और पिता भी। तो इस तरह हम पहचान पाते हैं। चलते अगला की ओर। अब अगला देखते हैं।
अगला बात करते हैं यथाशक्ति। इस पर थोड़ा गौर कीजिएगा, दिमाग लगाइएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है। यथाशक्ति कौन समाज है? बताइए। इनका चार ऑप्शन दिया गया है, चारों में से इसका सही जवाब क्या होगा? तो देखा जाए तो चारों में से इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ख, यानी अव्यवभाव समाज। ये जो है आपका कौन समाज है? अव्यवभाव समाज है। क्योंकि देख सकते हैं इसमें पहला पद जो है समझ में नहीं आ रहा है, यथा। यथा नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए अव्यवभाव समास हुआ। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन क्यों। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है ना। अगला क्वेश्चन क्या है? चौराहा, है ना। आपको बताना है कि चौराहा शब्द कौन सा समास है। इस तरह इनका भी चार ऑप्शन दिया गया है, तो चारों में से इसका सही जवाब क्या होगा? चौराहा। तो देखा जाए तो इसका सही जवाब क्या है, फटाफट बताइए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ख, यानी दीर्घु। दीर्घु जो हुआ वो ये आपका जो है, दीर्घु जो हुआ आपका चौराहा का समास हुआ, दीर्घु हुआ। क्योंकि इसमें दीर्घु कहने का मतलब चौराहा, चौ मतलब चार, है ना। तो इसमें भी गिनती बता रहा है, इसलिए गिनती वाला समास क्या होता है? दीर्घु समास होता है। ठीक है, अगला देखते हैं नेक्स्ट है। अब देख सकते हैं नील कमल, है ना। इसको देखेंगे नील कमल, है ना। नील कमल कौन सा समास है? बताइए फटाफट। सर से पहले जवाब दीजिए प्यारे बच्चे। तो देखा जाए तो नील कमल जो है कौन सा आंसर है होगा? इसका सही ऑप्शन होगा, सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ख, कर्मधारय समाज होगा। क्योंकि आप देख सकते हैं नील कमल, यानी ये क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है, गुण बता रहा है। यानी कमल कैसा है? नीला है, इसलिए कर्मधारय समास हुआ। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन क्यों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? लंबोदर, है ना। लंबोदर किस समास का उदाहरण है? बताना है। बताइए, सर आपको क्लास में पढ़ाया है, हम भी पढ़ाए क्लास में, है ना, सभी पढ़ाए हैं। तो बताइए फटाफट कौन सा इसका आंसर होगा। तो देखा जाए तो चारों में से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, बहुवीरीय समाज। जैसे आपको बताया था कि बहुवीरीय समाज जो है वो भगवान देवी देवताओं का नाम बताता है। तो लंबोदर का मतलब जिसका लंबा उदर हो, यानी गणेश जी। तो ये आपका बहुवीरीय समास हुआ। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगला देखते हैं। क्वेश्चन है 7। इसमें क्या दिया हुआ है ना। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिदिन, प्रतिदिन में कौन समास है? फटाफट बताइए। चार इसका ऑप्शन दिया हुआ है, क ख ग घ, बताइए। तो देखा जाए तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर होगा क, अव्ययभाव। अव्ययभाव इसलिए दोस्तों क्योंकि प्रतिदिन है, यानी पहला पद जो है समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए यह अव्ययभाव समास है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है? रसोई घर, है ना, देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्या है? रसोई, है ना। रसोई घर का समास विग्रह क्या होगा? नहीं, विग्रह, विग्रह का मतलब क्या होता है आप समझिए पहले। विग्रह का मतलब होता है तोड़ना, यानी इसको तोड़ कर बताना, इसका मतलब बताना, है ना। तोड़ना इसका होता है। ठीक है, तो विग्रह मतलब तोड़ना होता है। तो आपको बताना है कि रसोई घर का तोड़ने पर इसका सही अर्थ क्या होता है। तो इस तरह से चार ऑप्शन लिख सकते हैं, क ख ग घ। तो देखा जाए तो इसका सही जवाब क्या होगा? रसोई घर को तोड़ा गया, रसोई का घर, रसोइयों के लिए घर, रसोई और घर, रसोई में घर। इसका सही जवाब क्या होगा फटाफट बताइए, है ना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ख, यानी रसोई के लिए घर, है ना। ये इसका सही ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि त्रिभुवन शब्द में कौन समास। देखिए दोस्तों, ऐसा ऐसा क्वेश्चन हमने क्लास में कराए थे और बहुत बच्चे ने सही से जवाब दिया। तो बताइए त्रिभुवन कौन सा समास है। इसका चार ऑप्शन आप देख सकते हैं, है ना। क में द्वंद, ख में दीर्घु, ग में तत्पुरुष और घ में विभाव, है ना। तो देखा जाए त्रिभुवन जो है वो कौन समास है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर होगा ख, यानी दीर्घु समास। क्योंकि इसमें जो है वो क्या बताता है? गिनती बताया जा रहा है, त्री मतलब तीन, इसलिए दीर्घु समास होता है। ठीक है, उसी तरह देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां क्या है? कह रहा भाई बहन। भाई बहन में कौन समास बताइए, फटाफट बताइए। आप लोग बहुत पढ़ने में तेज है, फटाफट बताइए कौन सा इसका सही आंसर होगा। तो देखा जाए तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, है ना। ऑप्शन नंबर ग को लॉक किया जाए, ये आपका सही आंसर है ना। क्योंकि द्वंद समझ बताया था जिसमें दो पद आता है, देखिए। तो भाई बहन आ रहा है, तो इसमें जो है वो द्वंद समास हुआ। ठीक है, अब अगला चलते हैं दशानन, बताना फटाफट।
दशानंद क्या होगा देखते हैं, है ना। दशानंद लिखा हुआ, दशानंद का सही विग्रह और समास क्या होगा, दशानंद को होने सही विग्रह क्या होगा। तो देख सकते हैं इसका चार ऑप्शन होता है, ए बी सी, इस तरह का दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क। जैसा आपको बताया था कि दशानंद का मतलब होता है 10 आनंद वाला, नहीं 10 भुजा वाला। और ऐसी भी कौन समाज है, तो ये बहुव्रीहि समाज है जिसमें देवी देवताओं का नाम आता है, ठीक है। उसका चलते अगला क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ, कैसे कभी क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है ना, कि जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं। जिस समाज में उत्तर पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, उसे क्या कहते हैं। इस तरह चार ऑप्शन दिया गया है, तो चारों में से इसका देखा जाए तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ख, यानी तत्पुरुष। तत्पुरुष समास कहते हैं, ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है कि भयमुक्त। भयमुक्त शब्द की समास का उदाहरण हमको बताना है। भयमुक्त कौन सा है, तो आप इसमें देख सकते हैं करण तत्पुरुष, अपदान, संबंध और संप्रदान तत्पुरुष दिया हुआ है। चार को दिया हुआ है, जिसमें जानेंगे कि भयमुक्त शब्द शब्द जो है वो किस समास का उदाहरण है ना। इसका सही आंसर क्या होगा बताइए, इसका सही आंसर देखा जाए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर होगा ख, अपदान तत्पुरुष। क्योंकि अपदान में आपको बताया थे, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान को अपदान से जुदा, यानी इसमें भय मुक्त। भय से क्या हो रहा है, गौर कीजिए, भय से क्या हो रहा है, मुक्त हो रहा है, यानी इसमें अलग हो रहा है। तो जिसमें अलग होता है वो आपका अपदान कारक होता है, जैसे आपको समझाया था क्लास में, कि अपदान में से आता है जिससे अलग का बोध होता है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, भय से अलग हो रहा है, भय मुक्त हो रहा है, इसलिए जो भय मुक्त जो है वो आपका अपदान तत्पुरुष है, ठीक है। उसका चलिए देखते हैं, है ना। और इसमें कौन समाज होगा, आप देख सकते हैं लिखा हुआ आज जन्म, आज जन्म। आज जन्म शब्द में कौन सा समाज है बताइए फटाफट। चार ऑप्शन हमने क्लास में बताए थे। आज जन्म कौन सा समास है, देखिए इसमें कौन सा हो सकता है। तो पहले आप गौर कीजिए कि यहाँ पर देख सकते हैं कि आज जो है आपका जो दिया हुआ, आज जो दिया हुआ है ये आपको समझ में नहीं आ रहा है। आज जन्म, आ का मतलब क्या है, तो जिसमें पहला पद समझ में नहीं आता वो कौन समास होता है आपको पता है, वो होता है अव्ययभाव समाज, इसका कैरेक्टर। इसको चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर देखिए, है ना, नेक्स्ट क्या है कि पीताम्बर। पीताम्बर में कौन सा समास है बताइए। तो पीताम्बर में चार ऑप्शन दिया हुआ है ना, चार ऑप्शन जो है पीताम्बर में चार ऑप्शन दिया गया है। बताइए चारों में से इसका सही क्या होगा, है ना, चार ऑप्शन दिया गया है। तो देखा जाए तो पीताम्बर में कौन सा समास है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ख, बहुव्रीहि, है ना, ये बहुव्रीहि समास है। जैसा कि आप बता सकते हैं कि पीताम्बर जो है ये देवी देवताओं के नाम पर आधारित है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पर समझाया भी हुआ। तो बहुवीर्य समाज कैसे हुआ, तो पीला अम्बर जिसका अर्थ है कृष्ण, यानी कृष्ण भगवान को ये कहा जाता है ना, इसलिए बहुवीर्य समास हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, महात्मा। महात्मा शब्द किस समास का उदाहरण है। महात्मा जो है, महात्मा शब्द किस समास का उदाहरण है। चार ऑप्शन देख सकते हैं, चारों में से इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखा जाए तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर होगा इसका ग, यानी कर्मधारय समास। क्योंकि महात्मा जो है कर्मधारय, नहीं उसका आत्मा कैसा है, तो उसका आत्मा जो है वो महान है। इस तरह ये गुण बताया जा रहा है ना, ये गुण बता रहा है ना, ये जो गुण बता रहा है ना, ये आपका हो गया कर्मधारय समास, ठीक है। उसी तरह देख सकते हैं अगला शब्द क्या है, गगनचुंबी। गगनचुंबी में कौन सा समास है ना। तब यहाँ पर देख सकते हैं चार ऑप्शन दिया गया है, तो देखा जाए तो इसका सही आंसर होगा, सही इसका आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जो इसका सही आंसर है। अब कैसे सही है, आप देख सकते हैं आगे का क्या है, गगन। गगन चुंबी, है ना, गगन का मतलब क्या होता है, आकाश, है ना। तो आगे का शब्द समझ में आ रहा है, इसलिए यह तत्पुरुष समास है, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे अगला, देखते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन क्या है कि सुख दुख,
सुख दुख में कौन सा समास है तो बताना है। सुख दुख में कौन सा समास है तो आपके लिए बहुत ही आसान है। इसका भी 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों में से इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर क। सॉरी, क नहीं होगा, है ना, क ये नहीं होगा, क्योंकि सुख दुख दिया था, आपको बताए थे, जिसमें जो है माइनस का चिन्ह हो, है ना, और सुख दुख दिया हुआ है, तो कौन समाज होगा? तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर ग होगा, द्वंद समाज। क्योंकि द्वंद का मतलब क्या होता है? जिसमें दोनों आता है, जिसमें दोनों आ रहा है, सुख और दुख, इसलिए द्वंद समाज हुआ। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या? पंचवटी, ध्यान दीजिएगा, पंचवटी। पंचवटी में कौन सा समास है? इस तरह चार इसका ऑप्शन देख सकते हैं, चार ऑप्शन दिया हुआ है, चारों में से इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर होगा इसका, है ना, ऑप्शन नंबर होगा ग, यानी दीर्घ। दीर्घ समाज इसलिए है क्योंकि ये क्या बता रहा है? ये गिनती बताया जा रहा है ना, इसमें जो है वो गिनती बता रहा है, इसलिए दीर्घ समास हुआ। ठीक है, पंचवटी मतलब पांच। यहाँ भी देख सकते हैं लिखा हुआ है पांच, पांच वटों का समूह, ये पांच क्या हुआ? गिनती बता रहा है। ठीक है, उसी तरफ देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? लौह पुरुष, लौह पुरुष में कौन सा समास है तो बताना है। इसका भी चार ऑप्शन दिया गया है, तो चारों में से देखा जाए तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर क होगा, कर्मधारय। इसलिए कर्मधारय क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं लौह पुरुष, यहाँ पर गुण बताया जा रहा है, पुरुष कैसा है? लौह, लौह मतलब लोहे के समान, है ना, इस तरह गुण बताया जा रहा है, इसलिए कर्मधारय समास हुआ। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, लिखा हुआ है चरण कमल। चरण कमल में कौन सा समास है? इनका भी देखिए चार ऑप्शन दिया हुआ है, तो चार ऑप्शन से पता है आपको इसमें से कौन आंसर है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर होगा ख, यानी कर्मधारय। कर्मधारय जो है इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसमें भी क्या बता रहा है? गुण बता रहा है। आप देख सकते हैं चरण कमल, यानी चरण जो है वो कमल की तरह है, ये आपको क्या बता रहा है? गुण बता रहा है, इसलिए जो समास हुआ आपका कर्मधारय समास हुआ। पहले भी इसलिए हम बता दिए हैं प्यारे बच्चे, ताकि कोई बच्चा को परेशानी ना हो समास को पहचानने में, है ना। अब यहाँ देख सकते हैं नौ ग्रह। अब यहाँ पर जो दिया हुआ है नौ ग्रह शब्द में कौन सा समास है? देख सकते हैं इनका भी चार ऑप्शन है, क ख ग, तो देखा जाए तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर जो है इसका क जो है सही है, दीर्घ समाज है, क्योंकि इसमें गिनती का बोध रहा है। नौ का मतलब क्या होता है? नौ, नौ का मतलब यानी नौ, नौ ग्रह का, है ना, इसलिए गिनती बताया जा रहा है, इसलिए ये आपको जो है ना, दीर्घ समाज है। उसी तरह बात किया जाए पॉकेट मार, पॉकेट मार में कौन समास है तो देख सकते हैं इनका भी चार ऑप्शन है ना, चारों में से इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा पॉकेट मार, है ना, क्या होगा? पॉकेट मार, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, तत्पुरुष समाज। क्योंकि आप देख सकते हैं पहला पद जो है पॉकेट, तो पॉकेट समझ में आ रहा है, मार भी समझ में आता है, मार मतलब मारने वाला, पॉकेट मार, है ना, इस तरह ये तत्पुरुष समाज हुआ। अव्यभाव और तत्पुरुष दोनों समाज बहुत मेन है, बाबा इसको समझिएगा, एग्जाम में आकर कंफ्यूज करते हैं बहुत से क्वेश्चन, है ना। अब लिखा हुआ जिस समाज के दोनों पद प्रधान होता है, दोनों पद मेन होता है, तो उसे क्या कहते हैं? आपको बताया था इसमें दोनों पद हो उसे क्या कहते हैं। देखिए इसका चार ऑप्शन दिया हुआ है, चारों में से देखा जाए तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ख, द्वंद। द्वंद का मतलब ये होता है क्या? जिसमें दोनों पद हो, है ना, जिसमें दोनों पद हो वो आपको द्वंद समास कहलाता है। ठीक है, इसको चलते हैं लोग दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है 25। 25 आप बताइए, लास्ट क्वेश्चन है 25 क्या है? 25 का क्वेश्चन दिया हुआ है, दिया हुआ है 25 किधर गया? 25 25 25 क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं 25। 25 क्वेश्चन क्या है कि देशभक्ति का सही विग्रह क्या होता है? अब इसको तोड़ो, तोड़ने पर इसका सही से इसका अर्थ होना चाहिए। विग्रह का मतलब क्या होता है आपको बताया था, तोड़ना। इसको तोड़ को देखिए मेरे प्यारे बच्चे, इसका सही अर्थ क्या निकलता है? देशभक्ति को तोड़ने से क्या निकलता है? तो पहला दिया हुआ देश की भक्ति, देश के लिए भक्ति, देश और भक्ति, देश में भक्ति। तो देखा जाए तो इसका सही शब्द तोड़ने पर क्या निकलता है? ऑप्शन नंबर ख, यानी देश के लिए भक्ति, जो देश के लिए भक्ति करता है उसी को देशभक्ति कहते हैं। तो ये आपका सही आंसर है ना। देख सकते हैं यहाँ से जो है आपका 25 क्वेश्चन मैंने बताया समाज से, है ना,
अब देखिए मेरे प्यारे बच्चे कि 25 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन का आप सही से जवाब दिए, कमेंट में जरूर लिखें। अगर 25 में से 23-24 क्वेश्चन जवाब दिए तो थोड़ी बहुत अच्छा की बात है ना, आप फर्स्ट एग्जाम में जरूर आ सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों कारक की ओर। तो कारक चलते हैं कारक की ओर। कारक बताने से पहले दोस्तों आपको हम बताना चाहते हैं, उनके बारे में समझा देते हैं अच्छा से, तब उस पर चलते हैं की ओर, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो आपको कारक में समझाते हैं। कारक आप देख सकते हैं, है ना, वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम का संबंध क्रिया वाक्य के अन्य शब्दों से पता चलता है, उसे हम कारक कहते हैं। लेकिन इसमें मेन क्या वर्ड वो ये समझेंगे, मेन इसको समझेंगे, कारक का जो भेद होता है वो 8 होता है, इसे आप याद रखिएगा। दूसरा याद रखिएगा, देखिए ची को ध्यान दीजिएगा, है ना, ची का ध्यान दीजिएगा, यही चीज जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं इसमें पहला में क्या लिखा हुआ, कारक, है ना, कर्ता। कर्ता कारक क्या होता है, ने होता है, ध्यान दीजिएगा, ने, इसको याद कर लीजिएगा। कर्ता यानी कर्ता क्या होता है, ने होता है। अब देखिए यहाँ पर जो जिस तरह से लिखा हुआ है, राम ने रावण को खाया। अब यहाँ पर गौर कीजिएगा, ने देखिएगा, है ना, तो जिसमें ने आएगा, जिसमें क्या आएगा, ने आएगा, समझिए कि वो कर्ता कारक है ना। इसी तरह आगे देखते जाइए। इसी तरह कर्म कारक भी आप देख सकते हैं, है ना, कर्म कारक भी देख सकते हैं। कर्म कारक में क्या आता है, को आता है। तो जिसमें को आता है, देख सकते हैं, जिसमें को आता है, जैसे राम ने मोहन को बुलाया, तो जिसमें को आया, है ना, जिसमें को आया वो आपका कर्म कारक हो, क्योंकि उसमें कर्म कर रहा है। राम ने मोहन को बुलाने का काम किया है, इसलिए कर्म कारक हुआ, ठीक है। इसी तरह से हम पहचानेंगे। उसके बाद देख सकते हैं कर्म कारक। कर्म कारक में क्या आता है, से के द्वारा, है ना, इसमें क्या होता है, से के द्वारा, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, राम कलम से लिखता है, यानी इसमें से मतलब क्या हुआ, साथ हुआ, ये अलग नहीं हुआ, ये साथ हुआ। इसमें साथ हो रहा है, राम जो है वो कलम के सहारे लिख रहा है ना, तो कलम के सहारे लिख रहा है, इसलिए इसमें करण कारक, है ना, करण कारक हुआ, ठीक है। समझने की कोशिश कीजिए। उसके बाद संप्रदान कारक भी आप देख सकते हैं। संप्रदान कारक में भी आप देख सकते हैं, संप्रदान कारक में क्या होता है, इसमें क्या आता है, को के लिए होता है ना, समझने की कोशिश कीजिएगा। तो को के लिए आता है ना, तो यहाँ पर देख सकते हैं को के लिए, यहाँ पर देख सकते हैं को के लिए है। तो जिसमें जो है वो को के लिए लिखा हो, है ना, जिसमें जो है वो को के लिए लिखा हो, वो समझिएगा कि संप्रदान कारक है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो आपका क्या है, अपदान, अपदान कारक, है ना, ये सबसे आपका मेन इम्पोर्टेंट है। अपदान कारक में क्या आता है, से आता है ना, से, यानी इसमें क्या होता है, अलग के लिए होता है। याद रखिएगा, ये जो हुआ ये अलग के लिए हुआ है, से जो आता है, लेकिन ये अलग के लिए होता है, ये आपको कोई नहीं समझाएगा, है ना। तो जिसमें अलग होता है, यहाँ पर देख सकते हैं, पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता जो क्या करता है, गिरता है। यहाँ पर से आ रहा है ना, इसमें क्या हो रहा है, पत्ता गिरने का काम कर रहा है ना। इसमें जो से हुआ वो आपका जो हुआ वो क्या हुआ, है ना, अपदान कारक हुआ। तो इसी तरह दोस्तों हम लोग समझते हैं और समझ कर एग्जाम में अच्छे नंबर लाते हैं। उसी तरह संबंध कारक है, संबंध में क्या बताता है, काकेली बताती है, किसी का संबंध बताता है। जैसे ये राम की किताब है, तो यहाँ जो संबंध बताया जा रहा है वो किताब से बताया जा रहा है, राम का। तो ये आप समझिएगा, और इसमें भी काकी आ रहा है, तो इससे हम पकड़ सकते हैं कि ये संबंध कारक है ना। इसी तरह अधिकरण को भी देख सकते हैं, है ना, उसी तरह संबंध कारक को भी देख सकते हैं, इसी तरह हम इसको आसानी से पहचान सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं, है ना, अब चलते हैं हम 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसका, है ना। अब चलते हैं 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कारक का। अब देखते हैं 25 में से आप कितना क्वेश्चन का सही से जवाब आप देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आगे की ओर। चलिए दोस्तों देखते हैं, पहचानते हैं। पहला में क्या लिखा हुआ है कि हिंदी में कारक के कितने भेद होते हैं, फटाफट बताइए। कारक के कितने भेद होते हैं, इस तरह देख सकते हैं, 4 ऑप्शन दिया गया है। चारों में से इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ग, यानी कारक के जो है वो, इस तरह देख सकते हैं, कारक के जो है वो 8 भेद होते हैं, ये इसका सही आंसर है, ठीक है। उसी तरह आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, है ना, क्या लिखा हुआ, राम ने रावण को मारा, है ना, इस वाक्य में कारक है ची बताना है। तो यहाँ पर गौर कीजिए, ने लिखा हुआ है ना, तो जब ने लिखा हुआ तो कौन कारक आएगा बताइए फटाफट। इसका 4 ऑप्शन देख सकते हैं, चारों में से इसका सही जवाब क्या होगा फटाफट बताइए। तो कर्ता ने कर्म को करण से, तो देखा जाए तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ग, करण, है ना, कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता ने, सॉरी, इसका क्या होगा सही जवाब होगा
तो देख सकते हैं इसका सही जवाब जो होगा कर्ता ने, है ना। देख सकते हैं कि राम ने रावण को मारा था, यहाँ पर वो क्या देखना, ने पर विशेष ध्यान देना है। तो ने पर विशेष ध्यान देता है, ने किसमें आता है, कर्ता ने, कर्ता ने, तो ये आपको कर्ता कारक में आता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क होगा, ये इसका सही जवाब है। ठीक है, उसी तरह चलते अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, बहुत ही मेन और इम्पोर्टेंट है। पेड़ से पत्ता गिरता है, अब इसे बताना, कारक अच्छी बताना, पेड़ से पत्ता गिरता है मेरे प्यारे बच्चे। तो यहाँ पर हम देखेंगे से किसमें आता है आपको बताना है ना। तो कर्ता ने क्रम को करण से दो गो में आता है ना। तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। कर्ता ने क्रम को करण से भी आता है, अपदान में भी आता है। इसका सही जवाब क्या होगा, देखा जाए तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ख, अपदान कारक। क्योंकि अपदान कारक में जो है वो से आता है, और से जो है वो अलग का बोध कराता है। देखिए इसमें पेड़ से पत्ता क्या हो रहा है, पेड़ से पत्ता जो है अलग हो रहा है, इसलिए अपदान कारक हुआ। ठीक है, इसलिए हम बताए थे इसके बैग जाकर क्वेश्चन को देखिए, बताए हैं कैसे हुआ, है ना। देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि अपदान में क्या होता है, अलग होने का भाव उत्पन्न हो रहा है, इसलिए अपदान कारक हुआ। ठीक है, चलिए अब ये देखेंगे। अब यहाँ दोस्तों समझेंगे क्वेश्चन को। यहाँ पर देख सकते हैं क्या, अब क्या लिखा हुआ है, किधर गया, हाँ यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ क्या, क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, वह कलम से लिखता है। अब इसमें कारक बताना, वो कलम से लिखता है, तो इसमें देखना से आ रहा, लेकिन से किस आ रहा है, तो देखेंगे क्या अलग हो रहा है कि अलग नहीं हो रहा। अगर अलग होगा तो अपदान कारक हो जाएगा, लेकिन वहाँ कलम से लिखता है, यानी कलम के साथ लिख रहा है, सहारा हो रहा है, इसमें अलग का बोध नहीं हो रहा है। जब अलग का बोध नहीं हो रहा तो कौन कारक होगा, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपदान से जुदा है, कर्ता ने कर्म को करण से, ये आपको आंसर हो जाएगा करण कारक होगा, क्योंकि इसमें से आ रहा है और इसमें अलग नहीं हो रहा है ना, इसलिए इसका सही आंसर ख होगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि मेज पर पुस्तक रखी है। अगला क्वेश्चन क्या है, मेज पर पुस्तक रखी है, मेज पर पुस्तक रखी है। अब इसे बताना है कि इसमें कौन इसका सही आंसर होगा, बताइए फटाफट। आपको कारक के सारे चीजों को याद करना होगा। अब देखिए कि इसमें पर किसमें आता है ना। जिसमें पर आता है समझिए वही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान को के लिए अपदान से जास्मिता के लिए अधिकरण, अधिकरण में पाठ, है ना, अधिकरण में आ रहा है। तो देखा जाए तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, ये आपका करेक्ट आंसर है ना। इसी तरह दोस्तों हम लोग चार बच्चे देखकर पता करते हैं, हाँ, कारक चीज को समझते हैं और पता करके पहचानते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ बच्चों के लिए फल लाओ। अब इस वाक्य में बताना, कारक अच्छी बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों के लिए, अब देखेंगे के लिए किस में आता है ना, के लिए जो है वो किस में आता है, गौर करेंगे क्या देखेंगे, इसमें हम देखेंगे के लिए, है ना, के लिए जो है वो किस में आता है। इनसे एक बार क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। के लिए, यानी के लिए जो है वो किस में आता है, इस पर गौर करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं चार ऑप्शन दिया हुआ है, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध। तो कारक की चीज को एक बार फिर से देख लेंगे कि के लिए किसमें आता है। तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, संप्रदान को के लिए इसमें आ रहा है, इसका सही आंसर होगा संप्रदान हो जाएगा, है ना, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह हम लोग कारक की चीज को समझते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं यह सोहन की किताब है। अब इसमें कारक बताना है, कौन सा कारक होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं यह सोहन की किताब है, की यहाँ पर देखेंगे की किस में आता है ना, की किस में आता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं चार ऑप्शन दिया गया है, चारों में से इसका सही जवाब क्या होगा बताना है। तो चारों में से इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ग, संबंध, क्योंकि संबंध में आता है को के लिए, यानी यहाँ पर सोहन की किताब है, तो यहाँ पर सोहन की किताब का संबंध बता रहा है ना, समझने की कोशिश कीजिएगा, इसलिए संबंध कारक हुआ, ये इसका सही आंसर हुआ। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है हे भगवान मेरी रक्षा करो, है ना, मेरी रक्षा करो। इसमें क्या बताना, कारक बताना है, कौन सा कारक है। तो देख सकते हैं चार ऑप्शन दिया है, चारों में से इसका सही जवाब क्या होगा। तो आप देख सकते हैं इसका सही आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए। हे, अब देखना है कि इसमें हे किस में आता है, हे जो है वो किस में आता है आपको बताना है।
तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही जो है जवाब इसका होगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, संबोधन कारक। क्योंकि संबोधन कारक में होता है हे और ओ, है ना, तो ये आपका संबोधन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगला, नेक्स्ट अगला में क्या क्वेश्चन है ना, देख सकते हैं। राजा ने गरीब को कंबल दिया। अब इस कारक में गरीब को में कौन सा कारक है बताना है। राम राजा ने गरीब को कंबल दिया, यहाँ पर देख सकते, थोड़ा आप गौर कीजिए, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, को बताना है। तो को जो है वो किस में आता है, को बताना है, ने नहीं, को बताना है ना। इसमें ने नहीं बताना है, क्या बताना है, को बताना है। तो को किस में आता है, को बताना है। कर्ता ने कर्म को, है ना। इसमें देखा जाए तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर क होगा, कर्म कारक। क्योंकि इसमें कर्म कर रहा है, राम राजा ने गरीब को कंबल देने का काम कर रहा है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर क होगा। कर्ता ने कर्म को कर्म से संप्रदान को के लिए, ऐसे संप्रदान को के लिए, सॉरी दोस्तों मेरे प्यारे बच्चे, संप्रदान को के लिए कहा ना, तो संप्रदान कारक आ जाए, क्योंकि इसमें को, यहाँ पर देख सकते हैं गरीबों को में कौन सा कारक है, गरीब में संप्रदान कारक है ना। कर्ता ने कर्म को कर्म से संप्रदान को के लिए, है ना, तो को के लिए, को के लिए आ रहा है को, है ना, इसलिए संप्रदान कारक हुआ। ठीक है, उसी तरह देखेंगे अगला, अगला क्या है, गंगा मानिए हिमालय से निकलती है। ठीक है भाई, हिमालय से निकलती है, तो आपको इसमें देखना है कि इसमें से आ रहा है, और इसमें गंगा जो क्या हो रहा है ना, गंगा जो है वो कहाँ, हिमालय से निकलती है ना, हिमालय से क्या करे, निकल रही है। इसमें गंगा क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। तो बताइए जब अलग हो रहा है तो ये कौन कारक होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ख, यानी अपदान कारक होगा, है ना। कितने आसानी से हम लोग समझ जाते हैं। मेरा वीडियो देखने से ये फायदा दोस्तों, आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखना है क्या, संप्रदान कारक का विभक्ति चिह्न क्या है। संप्रदान कारक विभक्ति चिह्न क्या है, इसमें से देख सकते हैं, चार ऑप्शन दिया गया है ना, क ख ग घ। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर जो होगा वो संप्रदान किस चीज के लिए आता है, तो संप्रदान आता है को के लिए, तो ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, बिल्ली छत से कूद पड़ी। बिल्ली छत से क्या करी, कूद पड़ी। अब बताना है इसमें कौन सा कारक है ना, बिल्ली छत से कूद पड़ी तो कौन सा कारक होगा। इसका चार ऑप्शन दिया गया है, चारों में से इसका सही जवाब क्या होगा, बिल्ली छत से कूद पड़ी। तो आप देख सकते हैं इसमें से आ रहा है, अब बिल्ली जब छत से कूद पड़ी तो बिल्ली क्या हो गया, छत से अलग हो गया, है ना। बिल्ली जो है वो छत से जो है वो अलग हो गया, तो जब अलग हो गया तो कौन कारक होगा, तो ये आपका हो जाएगा अपदान कारक, ये इसका सही जवाब है। ठीक है, उस तरह देख सकते हैं यहाँ पर भी, यहाँ पर देख सकते हैं क्या कर, मछली पानी में तैरती है। अब इसमें बताना में जो है वो कौन सा कारक है। चीज चार ऑप्शन है, अधिकरण, संबंध, संप्रदान, अपदान। में किस में आता है, तो देखा जाए में जो है वो आपको आता है किसमें, ऑप्शन नंबर कौन होगा इसका, क, अधिकरण, है ना। अधिकरण जो है इसका सही जवाब है, अधिकरण में आता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर क। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं सैनिक देश की रक्षा करते हैं, इसमें कौन सा कारक आ सकता है। इसका चार ऑप्शन देख सकते हैं, चार ऑप्शन दिया हुआ है, चार ऑप्शन दिया, चार में से इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखा जाए तो सही जवाब क्या होगा, सैनिक देश की रक्षा करता है। इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कौन होगा, इसका सही जवाब होगा सैनिक देश की रक्षा करता है ना, सॉरी दोस्तों, सैनिक देश की रक्षा करता है ना, तो ये संबंध बताया जा रहा है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, ये संबंध कारक होगा। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं, सीता गीता से सुंदर, सीता गीता से सुंदर है, यहाँ पर सुंदरता की बात कर रहा है, सीता जो है गीता से सुंदर है ना। इस तुलना में अर्थ में से बताना, से जो है कौन सा कारक है। आपको बता सकते सीता जो गीता से सुंदर है तो ये अलग हो गया, यानी हटकर हो गया, इसलिए जो कारक होगा ये आपका कारक कौन होगा, अपदान कारक, है ना। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, है ना। अब यहाँ पर देख सकते हैं, अरे भाई यहाँ आओ। अब इसमें
अरे भाई जो है वो कौन सा कारक है, अब गौर करेंगे यहाँ पर दिया हुआ है अरे भाई कौन सा कारक है ना। तो देखेंगे अरे किस में आता है, ये अरे है ना। तो ये देखा जाए तो ये आता है ऑप्शन नंबर ख होगा, यानी संबोधन। संबोधन क्या आता है, हो अरे, तो इसमें आता है, इसलिए इसका सही आंसर ख होगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं यहाँ पर। यहाँ पर दिया राम ने रोटी खाई। अब इसमें बता राम ने कौन सा कारक, इसमें बताना कौन सा कारक है ना। तो यहाँ पर गौर करेंगे ने किस में आता है, कर्ता ने, तो देखा जाए ने में आता है, इसलिए ये आपका ऑप्शन नंबर क हो जाएगा सही जवाब, है ना। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, क इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखेंगे अपदान में दिया हुआ अपदान कारक का विभक्ति चिह्न क्या होता है, कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है। अपदान का विभक्ति चिह्न क्या होगा बताइए, चार ऑप्शन दिया हुआ है, चारों में से इसका सही जवाब क्या है फटाफट बताइए। तो देखा जाए तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ग, यानी अपदान में जो से आता है वो क्या चीज के लिए आता है, अलग होने, है ना। तो ये इसका सही जवाब। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 44। इसमें क्या लिखा है कि वो कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, वो कुल्हाड़ी से वृक्ष को काटता है ना, वृक्ष को काटता है। अब बताना है कि यहाँ पर ध्यान देना, से आ रहा है, से आ रहा है तो इसमें ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चे, कुल्हाड़ी से वृक्ष को काट रहा है तो ये काटता है ना, कुल्हाड़ी से वृक्ष को क्या करता है, काटता है। तो इसमें कौन सा कारक होगा, आपको बता दें इसमें से का जो हो रहा है वो अलग ना हो रहा है, क्या हो रहा है, मिलन हो रहा है, क्योंकि वो कुल्हाड़ी से वृक्ष को काटता है, कुल्हाड़ी के साथ काटता है ना। इसमें कौन सा कारक होगा, तो इसमें देखा जाए कर्ता ने कर्म को करण से, यानी इसका सही जवाब होगा ख, ऑप्शन नंबर, है ना, करण इसका सही जवाब होगा। ठीक है, उसी तरह देख सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर देख सकते हैं कमरे में कोई छिपा है, इस वाक्य में कारक कौन सा है, तो कमरे में, है ना, कोई छिपा है, कमरे में कोई छिपा है, इसका सही जवाब क्या होगा, चार ऑप्शन देख सकते हैं, तो चारों में से देखा जाए तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ख, संबंध, क्योंकि यहाँ पर कोई संबंध बता रहा है, कमरे में कोई चीज छिपा है ना, ये आपका संबंध कारक होगा, संबंध कारक। कर्ता ने कर्म को करण से संबंधांकों के लिए अपदान से जुटाए, कमरे में कोई छिपा है, हाँ संबंध होगा, कर्ता ने कर्म को करण से संबंधांकों के लिए अपदान से जुटाए। ठीक है, तो ये गलत थोड़ा सा हो गया मिस्टेक, वही से जो बताया वो भी आंसर में सही है। उसको देख सकते हैं माँ ने बच्चों को सुलाया, माँ ने बच्चे को सुलाया। अब इसमें देखते हैं कौन कारक आएगा, तो देखा जाए तो इसका चार ऑप्शन लिख सकते हैं, तो चारों में से इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, कर्म, क्योंकि माँ ने बच्चों को सुलाया, तो यहाँ पर देख सकते हैं माँ ने बच्चों को सुलाने का काम किया जा रहा है, इसलिए कर्ता ने कर्म को, यहाँ पर जो को आया वो कर्म का है ना, ये ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए इसका देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, पिताजी बाजार से फल लाए। अब इस वाक्य में बाजार से कौन सा कारक है, जैसे से बताना है, से जो है कौन सा कारक है, तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से चुकाए, है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं पिताजी ने बाजार से जब फल लाए हैं, तो बाजार से फल ले आए घर ले आए, यानी बाजार क्या हो गया, अलग हो गया। तो जब अलग हो गया तो ये आपका कारक जो होगा वो कौन कारक होगा, वो होगा कारक अपदान कारक। ठीक है, अपदान इसका करेक्ट आंसर है, सही आंसर है। ठीक है, अब यहाँ देख सकते नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्म कारक का विभक्ति चिह्न क्या होता है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, अब यहाँ पर से हो रहा है ना, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ग, कर्ता ने कर्म को करण से, ये इसका सही जवाब। ठीक है, अगला देखते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं वो सोहन का भाई है। अब यहाँ पर जो को आ रहा है यहाँ पर थोड़ा गौर करेंगे, है ना, कि को क्या बताया जा रहा है। ठीक है, का क्या बताया जा रहा है, तो वो सोहन का भाई यानी का आता है, का किस में आता है, तो कर्ता ने क्रम को कर्ण से संप्रदान को के लिए, संप्रदान को के लिए, है ना, को के लिए अपदान से जैसे संबंध का की। अब यहाँ पर देखा जाए तो इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब जो होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर क, संबंध कारक, क्योंकि इसमें देखा जाए तो क्या बता रहा है, इसमें संबंध बता रहा है, क्या बता रहा है, संबंध। इसका सही जवाब जो है क होगा, क्योंकि सोहन का भाई,
यानी भाई का संबंध बता रहा है, इसलिए यह जो है वो संबंध कारक हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, है ना, लिखा हुआ है छत पर मोर नाच रहा है। अब इस वाक्य में किस कारक का चाहिए? छत पर मोर नाच रहा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं पर। तो पर किस में आ रहा है? तो जिसमें पर आ रहा है वही कारक होगा। पर दिखे कर्तन कर्म को कर्ण से संप्रदान को के लिए प्रदान से जो होगा कि अधिकरण में अधिकरण है ना। तो पर जो है वो अधिकरण में आता है, इसके लिए सही जवाब इसका अधिकरण ही होगा, यानी ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। इसी तरह दोस्तों पता करते हैं, हमने देख सकते हैं 50 क्वेश्चन बताया है। अभी 50 क्वेश्चन को अच्छा से याद करें, नोट्स कॉपी में लिख लें, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, आएगा क्वेश्चन। चलते दोस्तों, अगला है ना, अगला वीडियो फिर मिलेंगे। चलते हैं दोस्तों, बाय।